त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां श्लोक, श्लोक संख्या 21, तीसरे अध्याय का आप सभी मेरे साथ सस्वर पाठ करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार वर्तने लग जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। भगवान दिखा रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष अपने प्रति तो सजग रहते ही हैं, लेकिन पूरे मानवता के प्रति भी सजग रहते हैं। वे जानते हैं कि बहुत लोग मुझे आदर्श मानते हैं, और अगर मेरे आचरण में कोई गड़बड़ी हुई, मेरे क्रियाकलाप में कुछ भिन्नता आई, तो चूंकि मेरे को वे आदर्श मानते हैं, तो उसी का अनुसरण करने लगेंगे। महापुरुष ये भी जानते हैं कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वे चाहे जैसे भी रहे बाहर से, उनके लिए कोई बंधन है अब नहीं है। उनके लिए अब कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह गया है। वे करें या न करें, करने से न कुछ मिलने वाला है, न करने से न तो कुछ खोने वाला है। पाना और खोना उनके जीवन से विदा हो चुका है। तो वे चाहे जैसे रहें, लेकिन उन महापुरुषों के भीतर पूरे मानवता के प्रति महान करुणा का जन्म होता है, और देखते हैं कि मुझे तो चलना है, मुझे तो अब नहीं चलना है, बाकियों को चलना है, पूरे संसार को अभी चलना है, अभी पाना है। और मैं अगर बैठ जाऊं, कुछ ना करूं, तो मेरा ये नकल करेंगे और ये भी सब बैठ जाएंगे, और इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो श्रेष्ठ महापुरुषों के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं। वे जो कुछ भी प्रमाण करके चले जाते हैं, जो लकीर खींच कर चले जाते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। वे तो महापुरुष चले भी जाते हैं, शरीर से नहीं भी हैं, फिर भी जो वे छोड़कर चले गए एक आदर्श, उस आदर्श की गुंज बहुत दूर दूर तक जाती है।
उनके विचार, उनके वक्तव्य, उनकी रहनी, उनका आचरण आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है। हम महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, जीवनियां हमें प्रेरणा देती है और लोग उसके अनुसार अपने जीवन को भी गठित करते हैं, अथवा जो वो उपदेश देते हैं लोग उसको सुनते हैं भाव से। मान लो वे अगर गुमराह कर दें, कुछ से कुछ बताना शुरू कर दें और लोग उनकी बात पर विश्वास कर लें, चूंकि उनको आदर्श मानते हैं, और लोग भी उसी तरफ चलने लगे, तो सबको गुमराह कर सकते हैं। सारा जगत गुमराह हो सकता है, उनके फॉलोअर्स गुमराह हो सकते हैं। तो जो श्रेष्ठ जन हैं उन्हें अपने आचरण पर भी ध्यान रखना पड़ता है, पीछे वाला अनुकरण करके नष्ट भ्रष्ट न हो जाए। वे जब बोलते हैं, कोई उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं, वार्ता करते हैं, उसमें भी सोचना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना बोल जाऊं कि सामने वाला कुछ से कुछ समझ जाए और उसका जीवन और नष्ट भ्रष्ट हो जाए। बोलने में भी संयम बरतते हैं क्योंकि उनकी वाणी आदर्श बन जाती है। वे महापुरुष चले जाते हैं लेकिन दूर दूर तक, समय के एक लंबे अंतराल तक उनकी गुंज बनी रहती है और उनके फॉलोअर्स उसी बात को मानते रहते हैं। जैसे तालाब में कोई पत्थर फेंका जाता है तो एक क्षोभ उत्पन्न करता है, तालाब को तरंगायित कर देता है और पत्थर तो नीचे चला जाता है, बिल्कुल तालाब की तली में जाकर बैठ गया, वो शांत हो गया, वो स्थिर हो गया। लेकिन जो क्षोभ उत्पन्न करके चला गया है, जो तरंगे उत्पन्न करके चला गया है तालाब के ऊपर, वह तरंगे अभी भी बरकरार हैं। तालाब अभी भी चंचल है, अभी भी तरंगायित है, पूरा क्षुब्ध हो गया है उस पत्थर के कारण। पत्थर तो जाकर स्थिर हो गया नीचे, लेकिन तरंगे अभी भी चल रही हैं। महापुरुष तो अपनी अवस्था में जाकर स्थित हो जाते हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका आप कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन जो विचार तरंगे छोड़कर गए हैं, अथवा अपने बाहरी कृत्य की तरंगे जो छोड़कर चले गए हैं, या अपने वाणी की तरंगे जो छोड़कर चले गए हैं, उन तरंगों की गूंज बहुत दूर दूर तक चलती रहती है। सैकड़ों, हजारों, हजार वर्ष तक इन महापुरुष ने ये कहा, उनकी रहनी ऐसी थी, ऐसे रहते थे। ये सब आप पढ़ते सुनते हैं ना, समाज प्रेरित होता है उनसे। अधिकांश मनुष्य ऐसे ही होते हैं जो दूसरों को फॉलो करते हैं। अर्जुन की तरफ भगवान का इशारा है कि अर्जुन, तू भी जगत का आदर्श पुरुष है, तुम कोई छोटा मोटा नहीं हो। कुरुक्षेत्र में जितने महारथी इकट्ठे हुए हैं उसमें कह सकते हैं कि अर्जुन सबसे आदर्श हैं, उसमें सबसे बड़े धनुर्धर, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर योद्धा के रूप में वहां हैं खड़े। अर्जुन की तरफ सबकी दृष्टि है, कौरव सेना की भी और पांडव सेना की भी, दोनों देख रहे हैं। अर्जुन पर इस युद्ध का एक तरह से निर्णय है, निर्भर करता है, इस युद्ध का परिणाम निर्भर करता है अर्जुन के ऊपर। पांडवों को भी बहुत आशा है अर्जुन से, अर्जुन विजय दिलाएंगे। कौरव भी बड़े परेशान है कि इस अर्जुन को हटाने के बाद ही मुझे विजय मिल सकती, अर्जुन को कैसे हटाएं। तो ये सबसे बड़े आदर्श के रूप में हैं, बहुत प्रतिभावान रहे। गुरुकुल का, द्रोणाचार्य के गुरुकुल के सबसे प्रतिभावान शिष्य, निद्रा को जो जीत लिया है, इसलिए गुडाह केस इनको कहा गया। दाएं हाथ से बाएं हाथ से कैसे भी निशाना साध सकते हैं, बहुत कुशलता से बाण चला सकते हैं दोनों हाथों से, इसलिए सब्यसाची भी कहा गया, जो बाएं हाथ से बाण चला सके।
तो कई विशेषताएं हैं इनमें। स्वयं सखा हैं जिनके भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण जिनके रथ हाँक रहे हैं, पार्थ के सारथी बने हुए, उसकी महिमा आप समझ सकते हैं कितना महान है। जिसके 5 भाई जगत के आदर्श हैं, बड़े कुलीन वंश में प्रकट हुए हैं, जिनकी मां कुंती बड़े आदर्शवादी माता हैं, धार्मिक माता हैं। तो अर्जुन एक आदर्श है पूरे जगत के लिए। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर तुम युद्ध छोड़कर जाता है तो तुम्हारा अनुकरण करेंगे, ये सब तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम्हारे जैसे सब युद्ध छोड़ छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। अनेक जो अपने को अहिंसावादी मानते हैं वे तुम्हारा अनुकरण करेंगे कि अर्जुन जब नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। और तुम छोड़कर चला जाएगा और बहुत से महारथी युद्ध करना छोड़ देंगे तो दुर्योधन का राज्य बना रहेगा। और केवल अब बना ही नहीं रहेगा, अब और राज्य विस्तार करेगा। जो असुर स्वभाव के लोग हैं वे और अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे और उससे जगत का बड़ा अहित होगा। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। धर्म स्थापना करने में तू निमित्त बन जा पार्थ। भगवान का जो अवतार हुआ है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो धर्म की स्थापना करने में जो दैवी स्वभाव के लोग हैं, जो भले विचार के लोग हैं, जितने संत पुरुष है, आदर्श पुरुष हैं, भगवान उनका सहयोग लेते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो साधु पुरुष हैं उनका सहयोग लेकर भगवान दूषित पुरुषों का अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं पूरे जगत में। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान का जो उद्देश्य है मूल रूप से जगत में धर्म की स्थापना करना, फिर से साम्राज्य का विस्तार करना। और भगवान अर्जुन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम बहुत श्रेष्ठ है और तुम अगर चल देगा तो बहुत तुम्हारा नकल करेंगे और इससे जगत का बड़ा अहित होगा। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी, असुरों की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी, धरती और बेरौनक होती चली जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि से नहीं चलते, बाल बुद्धि की तरह होती है, वे अनुकरण करते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं संसार में जो खुद निर्णय लेते हैं, जो अपने विवेक के बल पर चलते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो अपने विवेक से नहीं, केवल अनुकरण करते हैं, इमिटेशन करते हैं। जैसे बच्चे अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसे बोलने का प्रयास करेंगे। बच्चे घर में जो देखते हैं उसी टाइप के संस्कारित होते हैं। घर का जैसा माहौल होगा, परिवार का जैसा माहौल होगा, समाज का जैसा माहौल होगा, उसी प्रकार के संस्कारित हो जाते हैं। उसी प्रकार से वे अपने ढंग से निर्णय नहीं ले पाते। और अधिकांश लोग समाज में ऐसे बाल बुद्धि के होते हैं जो खुद निर्णय नहीं लेते। उनके पास इतनी विवेक शक्ति नहीं होती कि खुद डिसीजन लें, क्योंकि खुद डिसीजन लेने में भी बड़ा बल पड़ता है, ये श्रम साध्य मामला है। तो सामने वाला जैसा चल रहा है उसी को फॉलो करो, आसान पड़ता है। भेड़ चाल से भेड़ें जाती हैं तो आगे आगे जो भेड़ें जाती हैं सब पीछे पीछे फॉलो करती, सिर झुकाई रखेगी। भेड़ों को आप देखेंगे वो सिर उठाकर नहीं चलती, बहुत कम सिर उठाती। खासकर जो पीछे की भेड़ें हैं, बीच में जो भेड़ें हैं, वो सब सिर झुकाई रहती हैं, केवल अपने आगे वाले को देखती हैं। वो जैसे जा रही है उसे केवल फॉलो करना है, उसके पीछे पीछे चलना है, इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। संसार में अधिकांश लोग ऐसे ही होते हैं, बच्चों की तरह नकल करते हैं।
इसीलिए बच्चों को जैसा संस्कार डाल दिया जाता है परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, उस संस्कार को मिटाना आसान नहीं। जैसे अपने देश में, भारत में, लोग सफाई के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। कचरे को कहां फेंकना चाहिए, किस डस्टबिन में किस कचरे को डालना चाहिए, ऐसा लगभग मतलब समझ लो ये देश संस्कार शून्य हो गया इस मामले में। तभी तो स्वच्छता अभियान के बारे में इतना जागरूक किया जा रहा है। अगर सब लोग संस्कारित होते तो अलग से जागरूक करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा चाहे वो यूरोप में पैदा हुआ हो चाहे भारत में पैदा हुआ हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं एक जैसे। जैसा देखते हैं कि लोग कैसे कर रहे हैं उसी का वो नकल करते हैं। अब जब यूरोप में जो बच्चा पैदा हुआ वो देखा कि कहीं भी कोई ऐसे रोड पर वस्तुएं नहीं फेंकी गई है, न कोई पॉलीथीन फेंका हुआ है, न केले का छिलका फेंका हुआ है, न कहीं थूका हुआ है। जो भी वस्तु कोई है, वेस्टेज है, उसको ले जाकर डस्टबिन में डाला जा रहा है। वहां डस्टबिन भी 3 प्रकार के रखे जाते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक इत्यादि है जो जिसकी रिसाइकलिंग की जा सके, उसको एक डब्बे में डाला जाता है। कोई शीशा टूट गया तो शीशे को प्लास्टिक वाले डब्बे में नहीं डाला जाएगा, उसको अलग डाला जाएगा। उसका भी रिसाइकलिंग होगा लेकिन वो अलग प्रकार से होगा। और कुछ ऐसे ऐसे पेड़ के पत्ते हैं, कुछ भोजन बच गया जो खाद बन सकता है, उसको तीसरे डब्बे में डाला जाएगा जिसको ऑर्गेनिक खाद बनाया जा सकता है। तो 3-3 डस्टबिन के डब्बे होते हैं हर जगह। लोग इतने संस्कारित हैं कि स्वयं उन डब्बों में उन्हीं वस्तुओं को डालेंगे। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी और उन डब्बों को उठाकर उन खन्ने में डालती चली जाएगी अपने आप। जो कांच शीशे हैं उसको एक में डाल देगा, प्लास्टिक इत्यादि वाले दूसरे में खन्ने में, और जो खाद बन सकता है उसको तीसरे खन्ने में वो गाड़ी लेकर चली जाएगी। अपने देश में 3 डब्बे अगर रख दिया जाए तो तीनों में सब तीनों प्रकार की चीजें भर देंगे। ठीक से संस्कारित ही नहीं किया गया है बचपन से इन कचड़ों को किसको किस में डाला जाता है। पहले तो 3 डिब्बे वाला डस्टबिन ही नहीं यहां दिखाई पड़ता, जहां देखो सब एक ही है। और बड़े मजे की बात है कि उस एक डस्टबिन का भी यूज नहीं कर पाते। एक डस्टबिन भी जो रखा गया है बहुत लोग उसमें भी नहीं डालते। कई लोग तो इधर उधर फेंक देते हैं उसी के अगल बगल, जैसे पूरा देश ही डस्टबिन है। थूकने का कोई हिसाब ही नहीं, कहां थूकना चाहिए। सड़क पर चलते चलते थूक देंगे लोग, गुटखा खाकर थूक देंगे, जैसे उनके लिए पूरा देश ही पिकदान है। कहां थूकना है कहां नहीं थूकना है इसका सवाल ही नहीं। तो इसलिए इतना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह उन देशों में नहीं चलाया जाता जो बहुत साफ सुथरे देश हैं, क्योंकि वहां इन सब छोटी छोटी बातों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा जब बड़ा होता है तो खुद ही देखता है अपने माता पिता को, परिवार को, समाज को, कि सब लोग कैसे फेंकते हैं। जैसे बिस्किट खा लिए, बिस्किट का जो कवर है, उसके अंदर का जो कवर है, सारे हाथ में इकट्ठे किए रहेंगे तब तक जब तक कोई सही डस्टबिन ना आ जाए, जब तक डालने की जगह ना आ जाए। यहां तो कार में भी लोग बैठकर जाते रहते हैं, खाए केला और शीशा थोड़ा सा नीचे किए और फेंक दिए सड़क पर। बिस्किट का जो भी कवर है इत्यादि फेंक दिए शीशे से बाहर। अब तुम्हारे कार में जो बच्चा बैठा हुआ है आप ही का, मान लो पति पत्नी है और आपका एक बच्चा है, आप कार ड्राइविंग करके कहीं जा रहे हैं, किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, थोड़ा पिकनिक मनाने, थोड़ी छुट्टी हॉलीडे मनाने। अब आप कैसे जा रहे हैं, बच्चा वो देखता है सब कि आपने शीशा उतारा और फेंक दिया, कोई गुटखा खाया और शीशा उतार के थूक दिया, रोड पर ही थूक दिया और गाड़ी फिर शीशा बंद कर लिया, चल पड़ा। बच्चा देखता है और बच्चा संस्कारित होता है, वो सोचता है कि ऐसे ही किया जाता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं।
कार का शीशा उतारो और पिक मार दो बाहर, या कार का गेट खोलो, पिक मार दो, फिर गेट बंद कर लो, फिर चलो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। अब बच्चा ऐसे ही संस्कारित हो गया। अब आप उसके लिए श्रेष्ठ जन हैं, आप उसके पेरेंट्स हैं, तो आप उसके लिए श्रेष्ठ हैं, आप आदर्श बन गए। और अब उसमें वैसा ही संस्कार बन गया। अब वो बड़ा होगा तो वो भी वैसे गुटखा खाएगा, उसी तरह से थूकेगा। आप किसी पिकनिक प्लेस पर गए, अपना खाना लिए हुए हैं, वो सब खोले, सब मिलजुल कर खाए। खाने के बाद कई चीजें उसमें, पॉलीथीन है तो कागज हैं, फॉइल्स हैं, क्या क्या सब वहीं पर छोड़ छाड़ कर, जैसे तैसे जो भोजन बच गया उसको भी इधर उधर छोड़कर, और आप वहां से चल दिए। पानी का बोतल, शराब की बोतलें लोग ऐसे छोड़ देते, चल देते। जैसे कोई यहाँ नौकर रखा हुआ है, उन्होंने भाड़े का नौकर रख रखा है कि सब सफाई होगी। लेकिन जो स्वच्छ देश हैं, उन देशों में ऐसा आप नहीं पाएंगे। हिल स्टेशन पर ऐसे ही जाकर पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें कुल फेंक कर चले आए, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ जगह जगह स्वच्छता के लिए जागरूक किया जाता है, प्रधानमंत्री तक पीछे पड़े हुए हैं स्वच्छता के लिए। उसका कारण है कि हम उस संस्कार को विकसित ही नहीं कर पाए। भारत कभी स्वच्छ था, ऐसा ही नहीं था हमेशा से। भारत बहुत स्वच्छ था। चीन के यात्री वेनसांग, फाहियान इत्यादि जब आए हैं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, और उसके सौंदर्य का वर्णन किए हैं। पाटलिपुत्र की सौंदर्य, जिसको आज पटना कहते हैं, उसका सौंदर्य, कितनी सुंदर सुंदर गलियां हैं, साफ सुथरी गलियों में नालियां हैं दोनों तरफ, घरों के पानी को निकलने के लिए बड़े सुंदर ढंग से, कुएं हैं, बावलियां हैं, तालाब हैं, बहुत सुंदर घाटों से मढ़े हुए। लोग इतने ईमानदार हैं जैसे यहाँ सब देव पुरुष हैं। उन लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है, जैसे यहाँ के लोग विदेश घूम कर आते हैं और वहाँ की सफाई का वर्णन करते हैं। जैसे मान लो तुम जापान चले जाओ, टोक्यो घूम कर आ जाओ, तो वहाँ की सफाई का जैसे वर्णन करेंगे, वैसे ही भारत की स्वच्छता और सफाई और व्यवस्था का वर्णन उन लोगों ने अपने संस्मरण में किया है, वे जो विदेशी आते थे भारत। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश है मेरा की जगह भारत देश था मेरा कह सकते हैं। हमेशा से देश ऐसा नहीं, बहुत सुंदर देश रहा है, पूरा विश्व इसकी तरफ आंखें जमाए हुए था। ऋषि मुनियों ने संस्कारित किया था इस देश को, बहुत सुंदर सजा हुआ यह देश। पूरे विश्व का एक रोल मॉडल था, लोग देखते थे इसको, आदर्श मानते थे। ये देश है वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम का माला, जहां हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, जहां प्रेम की वंशी सदा बजाते आवे शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उस समय का देश अलग था, स्वर्णिम दिन इस देश ने देखा है।
देश की भी स्थितियां बदलती रहती हैं समय समय पर। जैसे व्यक्ति की स्थिति बदलती रहती है, वैसे राष्ट्र की भी स्थितियां बदलती रहती है। कभी विकास के शिखर पर कोई पृथ्वी का कोई खंड पहुंच जाता है, फिर वह विकास से नीचे चला जाता है, अवनति हो जाती है उसकी, फिर उन्नति अवनति, ये चल रहा है। जैसे व्यक्ति के जीवन में होता है, वैसे ही राष्ट्रों के जीवन में भी होता है। तो जैसा समाज में, राष्ट्र में लोग होते हैं, जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उनका अनुकरण करती है। इसलिए जो बड़े लोग हैं, उम्र में भी जो बड़े लोग हैं, रिश्ते नाते में भी जो बड़े लोग हैं, उन पर जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती हैं। उनके कंधे पर जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ता चला जाता है। एक तो अपने जीवन की जिम्मेवारी होती ही है, लेकिन अपने जीवन की जिम्मेवारी तो होती ही है, लेकिन उनके साथ साथ पूरे समाज की, उनके पीछे जो लोग चल रहे हैं, उसकी भी जिम्मेवारियां उन पर बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुष जैसे समझने रेल के इंजन की तरह है, और उनके फॉलोअर्स सब रेल के डब्बे की तरह हैं। अब इंजन जिधर जाएगी, सारे डब्बे उधर ही जाएंगे। इंजन की गति जितनी होगी, सारे डब्बों की गति भी उतनी होगी। इंजन ही गंतव्य पर पहुंचाता है, और इंजन से जुड़े हुए जितने डब्बे हैं उसके साथ साथ पहुंचते हैं, वहां डेस्टिनेशन पर ले जाकर आपको छोड़ देते हैं। उसमें मुख्य इंजन है। तो श्रेष्ठ पुरुष इंजन की तरह है, बाकी लोग डब्बे की तरह हैं। और अधिकांश बहुमत उन्हीं का होता है, डब्बे ही ज्यादा होते हैं, इंजन तो कम ही होता है। एक गाड़ी में एक इंजन, कोई बहुत पहाड़ी चढ़ाई रास्ता है तो दो इंजन भी, कभी कभी डबल इंजन भी लगा देते हैं, लेकिन डब्बों की संख्या ही तो अधिक होती है, बोगियां ही तो अधिक होती हैं। उसी प्रकार से समाज में प्रामाणिक ऑथेंटिक लोग बहुत थोड़े होते हैं, जो अपने निर्णय से चलते हैं, जो खुद निर्णय लेते हैं अपने विवेक के आलोक में। देखो, दो प्रकार के लोग खुद निर्णय लेते हैं। एक तो जो बहुत विवेकी हैं, धर्मात्मा हैं, दूसरे जो बहुत अहंकारी हैं और अधार्मिक हैं। तो अहंकारी अधार्मिक व्यक्ति भी खुद निर्णय लेता है। वो चाहे गलत निर्णय ले, पूरे अपने जीवन को बर्बाद कर दे, लेकिन खुद अपने निर्णय पर चलेगा। लेकिन वो अविवेक के आलोक में चल रहा है, अंधकार के आलोक में चल रहा है। दूसरे जो बहुत विवेकी होते हैं, परम विवेकी होते हैं, अपने विवेक के आलोक में चलते हैं। वे नकल नहीं करते, उनका विवेक जो जो मार्गदर्शन करता है उसके अनुसार चलते हैं। पर जो बीच वाले हैं, जिनमें विवेक और अविवेक मिश्रित है, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। अविवेक और विवेक मिश्रित लोग में भी दो प्रकार के होते हैं। जिनमें अविवेक की मात्रा ज्यादा होती है, वो आदर्श बना लेते हैं गलत लोगों का। जिनमें विवेक की मात्रा ज्यादा होती है, वे आदर्श बना लेते हैं अच्छे लोगों का। वो धार्मिक लोगों को आदर्श बनाएंगे, और जो अविवेक वाले ज्यादा हैं, वे अधार्मिक लोगों को आदर्श बना लेंगे। लेकिन बीच वाले अपने ढंग से नहीं चलते, अपने बल पर नहीं चलते, ये सब भेड़ चाल में चलते हैं। पहले पुराने जमाने के बच्चे गांव में कहीं रामलीला, कोई रासलीला, कोई भगवत कथाएं इत्यादि होती थी, उसका नकल करते थे। गांव में कोई रामलीला इत्यादि
होकर चला गया, मंडली चली गई, तो बच्चे बाद में कुछ दिनों तक, महीनों तक खेलते रहते थे उसी खेल को। कोई राम रावण सीता सब बनकर आपस में खेलते थे। वो रामलीला इत्यादि भी जो बच्चे खेलते थे उसका उनके चित्त पर संस्कार पड़ता है। आज के बच्चे भी नकल करते हैं, बच्चे कल के हों चाहे आज के हों, एक ही जैसे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे भी नकल करते हैं लेकिन उनके आदर्श अलग हैं। तो कोई क्रिकेट के खिलाड़ी को आदर्श बना रखे हैं, किसी अभिनेता अभिनेत्री को आदर्श बना रखे हैं, उनके आदर्श थोड़े बदल जाते हैं। जैसा आदर्श बच्चा बनाया है समझ लें इसके अंदर की वृत्ति ऐसी ही है। कोई बच्चा भगवान बुद्ध को आदर्श बनाया है, नानक को आदर्श बनाया है, स्वामी विवेकानंद को आदर्श बनाया है, तो अंतर पड़ जाता है। और जो फिल्मी हीरो हीरोइन को आदर्श बनाया है उसके स्वभाव में अंतर पड़ेगा। उसी के अनुसार अपना चलेगा, उसके रोल मॉडल हैं वो सब, उसके अनुसार अपने जीवन को गठित करता है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले, जो जैसे जितने टॉपर्स आते हैं, यूपीएससी जब एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें आईएएस वगैरह जो बनते हैं, आईएएस आईपीएस इत्यादि, तो 1 to 20 को टॉपर्स कहा जाता है। हर साल जब रिजल्ट आएगा तो 1 to 20, 1 से 20 तक को टॉपर्स कहा जाता है। उनके इंटरव्यू छपते हैं प्राय पत्रिकाओं में, अखबारों में। आप देखेंगे उनके इंटरव्यू में बहुत से प्रश्न करते हैं, जर्नलिस्ट बहुत से प्रश्न करते हैं, सबका यथासंभव उत्तर देते हैं बच्चे। आपके टॉप करने में क्या क्या सहयोग रहा, माता पिता का क्या सहयोग रहा, और इस तरह से बहुत सी बातें पूछेंगे। दिनचर्या क्या थी, शेड्यूल क्या था, रूटीन क्या था आपका, सोने जगने पढ़ने का, किताबें कौन कौन से पढ़ते थे। एक प्रश्न और करेंगे, आपका कोई प्रेरणा स्रोत, कोई आदर्श महापुरुष भी रहे आपके जीवन में, एक प्रश्न अवश्य उसमें रखेंगे। और आप देखेंगे 80%, लगभग 80-85% उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। उनको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, इसलिए अभी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है उनके जन्मदिन को। युवकों के सबसे ज्यादा वो प्रेरणादायक रहे। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, या सबसे उपद्रवी भी अब हो गई है, क्योंकि प्रेरक अच्छे नहीं, तो लोगों ने सोचा कि इसका नाम बदल दो, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखो। उसका भी शायद प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नेहरू उतने कोई प्रतिभावान नहीं थे। नेहरू कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि के, युवकों के बहुत प्रेरणादायक कोई महापुरुष थे, ऐसा नहीं है। वो तो अपने, उनका राज्य था, उन लोगों, उनकी पार्टी का राज्य था, तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम को रख दिया। लेकिन नेहरू परिवार में, खानदान में कोई भी ऐसा प्रतिभावान नहीं निकला, एक भी ऐसा टैलेंट नहीं निकला शिक्षा के क्षेत्र में जिसके नाम पर रखा जा सके किसी यूनिवर्सिटी का नाम। हाँ, महर्षि अरविंद के नाम पर रखा जाता, महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, तो बात समझ में आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के नाम पर नहीं रखा, नेहरू के नाम पर रखा। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो उस व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी होती तो उसका एक अलग, उसमें अलग खुशबू आती है। वो कोई बहुत राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक आदर्श विद्यार्थी थे। आदर्श विद्यार्थी हो, कुशाग्र विद्यार्थी हो, उसके नाम पर तो शिक्षण संस्थानों का नाम रखना अच्छा लगता है। लेकिन ज्यादातर राजनीतिज्ञों के हाथ में सत्ता होती है, वे सब जगह नामकरण कर देते हैं अपने हिसाब से। उन नामकरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो अधिकांश जो इंटरव्यू में बच्चे कहेंगे कि हमारे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे। तो
तो उनके यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे, बच्चों के कमरे में जाएंगे तो अधिकांश में देखेंगे कैलेंडर लटका हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, जेएनयू में जाओ तो देखोगे जो सनातनी हैं उनके कमरों में आदर्श महापुरुषों का वहां चित्र लगा रहता है। तो हम किसको आदर्श मानते हैं, हमारा आदर्श कौन है, इस पर बहुत डिपेंड करता है। हमारा जीवन उसी अनुसार फिर ढलने लगता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन नहीं देना चाहिए, माता पिता को ज्यादा अनुशासित नहीं करना चाहिए बच्चों को, उनको डेवलप होने दो, अपने निज स्वभाव में विकसित होने दो, स्वतंत्रता में बच्चे विकसित हों। आज का जो मनोविज्ञान है, हमारे ऋषि मुनियों का मनोविज्ञान नहीं, आध्यात्मिक मनोविज्ञान नहीं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान तो केवल मन तक नहीं, वो आत्मा तक जाता है, वहां से समाधान देता है। लेकिन अभी का जो मनोविज्ञान है और जितने साइकोलॉजिस्ट हैं, ये मन तक ही पढ़ते हैं, उसमें आत्मा इत्यादि की कोई बातें नहीं पढ़ाई जाती। गीता भी एक मनोविज्ञान की पुस्तक है। अर्जुन विषाद में चले गए हैं, कैसे विषाद से इन्हें बाहर निकाला जाए। विषाद के गहरे दलदल में धंसे हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कैसे धीरे 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 बाहर निकाल दिया, मोक्ष संन्यास की स्थिति में पहुंचा दिया। तो यह जो वार्ता है कृष्ण अर्जुन के बीच, यह मनोवैज्ञानिक वार्ता ही है, क्योंकि जो भी विषाद उत्पन्न होता है वो मन में ही उत्पन्न होता है, आत्मा में कोई विषाद नहीं। लेकिन भगवान जब इलाज करना शुरू करते हैं अर्जुन का, तो वह आत्मा से इलाज करना शुरू करते हैं। इसलिए आप प्रारंभ में आप देखेंगे दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से पूरे आत्म तत्व की बात भगवान प्रारंभ कर देते हैं। यह कोई आज के मनोवैज्ञानिक ऐसी बात नहीं कर सकते। आप अपने विषाद को लेकर जाएं, आप थोड़े डिप्रेशन में हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आपकी काउंसलिंग करेगा, बहुत सी बातें समझाएगा, कोई बात नहीं, इसको गंभीरता से न लें, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब होते रहता है, सबके साथ होता है, ऐसे ऐसे करके काउंसलिंग करेगा। कुछ देर के लिए वो काम भी कर जाता है, कुछ मेडिसिन दवाइयां भी दे देगा, लेकिन ये सब क्षणिक इलाज है। वो विषाद को निर्मूल नहीं कर पाते, जड़ से नहीं उखाड़ फेंकते। कई बार तो देखा जाता है वो खुद मनोवैज्ञानिक ही विषाद में चला गया। ऐसा हुआ, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जो जुंग था, कार्ल गुस्ताव जुंग, अंत में पागलखाने में मरा। बड़ी बड़ी किताबें लिखा है, उसकी किताबों को पढ़ते हैं सब बच्चे, और खुद अंत में पागल हो गया, क्योंकि उसको रूट का नहीं पता। वह तब मन तक का ही विश्लेषण करता रहा, नास्तिकता में ही जीता रहा, आस्तिकता का जन्म नहीं हुआ। किस मन के भीतर भी कोई चेतना है, जहां से मन कंट्रोल हो रहा है, जहां मन को चेतना मिल रही है, मन जीवंत प्रतीत हो रहा है, तो इसके भीतर जो जीवन है वो कहां है। मन अपने आप में जीवंत नहीं है, वो भी एक जड़ है, वह भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इसके भीतर जो जीवन प्रतीत हो रहा है वह जीवन क्या है। तो आत्मा से जब इलाज होता है तब सही इलाज होगा, तब ठीक ठीक हमारा विषाद दूर होगा, निर्मूल होगा, केवल ऊपर ऊपर के इलाज करने से नहीं होगा। तो जो ऊपर केवल मन को जानते हैं, मन का ही विश्लेषण करते रहते हैं, वे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को अनुशासन न दें, उन्हें अपनी स्वतंत्रता में विकसित होने दें। थोड़ी देर के लिए मान लो इस बात को मान लिया जाए, एक अर्थ में ठीक है, बच्चा जैसा है, जिस स्वभाव संस्कार को लेकर आया है, उसको उसी में खिलने दिया जाए, उस पर दबाव न डाला जाए। कई बार माता पिता अपने सपनों को बुनने लगते हैं, बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनाना चाह रहा है, बच्चे से कोई नहीं पूछ रहा है।
एक बार एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाले कोई ऑफिसर आए, तो बच्चों से पूछने लगे, एक एक बच्चों से खड़े कराकर, कि तुम क्या बनोगे बड़े होकर। कोई बोला मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोला वकील बनूंगा, कोई बोला व्यापारी बनूंगा, नेता बनूंगा। सब अपने अपने बता रहे हैं। एक बच्चे ने बोला कि मुझे तो लग रहा है मैं पागल बनूंगा। तो चौंक पड़ा वो ऑफिसर, चौंक पड़ा, पूरा क्लास चौंक पड़ा। ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। बोला कि मेरे दादाजी चाहते हैं कि मैं वकील बनूं, पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मम्मी चाहती है डॉक्टर बनूं, मामा चाहते हैं व्यापारी बनूं। मेरे से तो कोई पूछता ही नहीं कि मैं क्या बनूं। और सबकी इच्छाएं अगर पूरी हो जाए तो एक बात तो है, और कुछ बनूं चाहे ना बनूं, एक बात तो निश्चित है कि मैं पागल तो जरूर बन जाऊंगा। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पागल ही बन जाऊं। अब ये बच्चे की वेदना है, उससे तो कोई पूछ नहीं रहा है कि तुम क्या बनोगे, उसका क्या संस्कार है, उसका क्या स्वभाव है। माता पिता को चाहिए कि बस उसका पोषण करें, चारों तरफ से उसको खाद पानी जैसे पौधे को देता है माली, पौधा अपनी निजता में विकसित होता है। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चों को अपने स्वभाव में विकसित होने दें, उस पर थोपे नहीं, दबाव न दें, कोई आदर्श न दें। तो बात तो सुनने में अच्छी लगती है, एक अर्थ में बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से बात ठीक भी नहीं। बच्चों को अगर कोई आदर्श न पकड़ाएंगे, किसी संस्कार से आप संस्कारित नहीं करेंगे, तो बच्चा किसी न किसी संस्कार से स्वयं संस्कारित होगा। अगर माता पिता नहीं करेंगे तो समाज करेगा, कोई और मित्र करेंगे, फिल्म के हीरो हीरोइन करेंगे, कोई ना कोई उसको संस्कारित करेगा। क्योंकि अधिकांश बच्चे, इसमें 99% ऐसे होते हैं जो अपने विवेक से नहीं चलते, वो केवल नकल करते, किसी को आदर्श बना लेंगे, रोल मॉडल बना लेंगे, उसी का अनुकरण करना शुरू कर देंगे। तो फिर अब ये नकल करेगा ही करेगा। तो इससे अच्छा तो यह है कि फिर माता पिता ही उसको थोड़ा ढंग से पालें, उसको एक संस्कार दें, उसमें आध्यात्मिकता का बीजारोपण करें, क्या करना है क्या नहीं करना ये भी बताएं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं नकल करेगा। तो फिल्मी हीरो हीरोइन इसको संस्कारित करेंगी, उससे तो अच्छा है ना कि माता पिता संस्कारित करें, वे खूब केयर कंसर्न से पालें ढालें उस बच्चे को। एकदम बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो भी कोई बच्चे अच्छे तो नहीं बनते। आज बच्चों को बहुत स्वतंत्रता दी गई। पूरी दुनिया में आज बच्चे जितना एक अर्थ में स्वतंत्र हैं उतना पहले नहीं थे। हालांकि स्वतंत्रता भी बहुत ज्यादा है, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है। इस अर्थ में बच्चे स्वतंत्र हैं, आज उनके सिलेबस ज्यादा हो गए हैं, पहले इतने नहीं थे। तो पढ़ाई का, शिक्षा का बोझ तो बच्चों पर ज्यादा है। लेकिन थोड़ी स्वतंत्रता है सोचने की, विचारने की, कुछ करने की, पहले से ज्यादा स्वतंत्रता है। अब माता पिता ज्यादा पीछे नहीं पड़ते, माता पिता की बातें भी वो बहुत नहीं मानते, वो अपने ढंग से सोचना चाहते हैं, अपने ढंग से चलना चाहते हैं। जब बच्चा 15-20 साल का होता है तो माता पिता भी फिर छोड़ देते हैं अधिकांश, तुम चलो अपना जीवन अपने ढंग से सोचो। तो इतनी स्वतंत्रता जो आज मिली हुई है पहले नहीं मिली थी। लेकिन एज ए होल देखा जाए तो पहले से ज्यादा अच्छे बच्चे अभी नहीं पैदा हो रहे हैं, बहुत आध्यात्मिक बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। स्वतंत्रता मिली हुई है, थोड़ी बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ गई है। आज के बच्चों को देखोगे तो बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ गई है, लेकिन जो भावनात्मक शक्ति है उसका लॉस हुआ है। पहले जितने भावपूर्ण होते थे बच्चे, उससे आज ज्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही है। बौद्धिक तीव्रता में थोड़ी वृद्धि ऐसी दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा गति करेगी, वो ऊर्जा बुद्धि की तरफ गई तो भावनाओं की तरफ कम हो गई।
लेकिन मनुष्य पूर्ण बनता है तब जब बुद्धि और भावनाओं का ठीक ठीक सदुपयोग किया जाए। उसमें जितनी बुद्धि का भी विकास हो, भावनाओं का भी विकास हो, ऐसा पूर्ण पुरुष कहा जाता है, द कंप्लीट मैन। कंप्लीट मैन उसको कहते हैं जिसके अंदर भावनाओं का भी विकास ढंग से हो और बौद्धिक विकास भी ढंग से हो, दोनों का संतुलन। ये नहीं कि केवल भावुक हो गया, सोचने की क्षमता कम हो गई, या खूब सोच ही रहा है, सूक्ष्म विश्लेषण करता है लेकिन भाव शून्य है, हृदय एकदम रेगिस्तान की तरह है, सूखा सूखा है। हृदय रसपूर्ण हो, बुद्धि प्रखर हो, तब आध्यात्मिक ठीक ठीक यात्रा आगे बढ़ती है। बुद्धि भी प्रखर होना चाहिए, मतलब प्रज्ञावान होना चाहिए, मतलब विवेकी होना चाहिए, सूक्ष्म विचारक होना चाहिए, सत असत को समझने वाला होना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है, इसको ठीक ठीक समझने वाला होना चाहिए। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए सात्विकी। और हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम पूर्ण हृदय होना चाहिए, तब जाकर पूरा संतत्व का ठीक से फूल खिलता है। तो मनोवैज्ञानिकों की बात मान लें कि बच्चों को अनुशासन न दो, छोड़ दो, तो हम न दे, ठीक है, माता पिता कहते हैं कि हम छोड़ देते हैं इसको, जैसा एक बनना है जो करना है करे, हम इसको छेड़छाड़ नहीं करें। तो अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं नकल करने वाले होते हैं, वो किसी को भी आदर्श बना लेंगे, गलत चीजों का नकल करने लगते हैं। उससे तो बढ़िया है ना कि फिर माता पिता ही कुछ संस्कार दें, वो भगवान की कथाएं सुनाएं, भगवान की बातें सुनाएं, संतों का चरित्र उनको सुनाएं, संत चरित्र की पुस्तकें घर में लाकर रखें, प्रयास करें कि उनसे पढ़वावें, उनको कुछ सुनाएं, कैसे भी उनके मन में थोड़ा थोड़ा डालें, क्योंकि आप न डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसको इंटरनेट डाल ही रहा है। और जो इंटरनेट गंदगी परोस रहा है उससे हर माता पिता भी चिंतित हैं कि मान लो हम अच्छी बातें ना सुनाएं तो ये तो गलत बातों को ही सुनना शुरू कर देगा, देखना शुरू कर देगा, क्या करें। आज बड़ी चिंता है, इस बात को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, इस जनरेशन को कैसे संभाला जाए, क्योंकि ये संस्कारित तो हो जा रहे हैं, इनकी मित्र मंडली भी ऐसी हैं, ये तुरंत आदर्श किसी को बना लेंगे, किसी का नकल करेंगे। तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह नकल करता है श्रेष्ठ पुरुषों का। अब श्रेष्ठ पुरुष का मतलब यहां जो भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को दो अर्थों में आप समझ लें, जैसे राम भी श्रेष्ठ पुरुष हैं और रावण भी श्रेष्ठ पुरुष है, दोनों को आदर्श मानने वाले लोग हैं इस धरती पर। कुछ लोग हैं जो रावण को ही आदर्श मान लेते हैं। तो अच्छा आदर्श मतलब राम भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, रावण भी श्रेष्ठ पुरुष हैं, इस अर्थ में जहां जो गीता में भगवान श्रेष्ठ कहा गया, मतलब किसी भी प्रकार से, जैसे आज की भाषा में सेलिब्रिटीज कह लो, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, उनका समाज अनुकरण करता है। अब सेलिब्रिटीज में सब अच्छे तो नहीं है, उसमें बुरे भी हैं और भले लोग भी हैं। तो भगवान यहाँ जो यदद आचरति श्रेष्ठ, यहाँ जो भगवान ने बोला है, तो समझ लें कि वो सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटीज हैं जिनको बहुत लोग जानते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जैसे आज ट्विटर पर देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे किसी के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो केवल अच्छे लोगों के ही फॉलोअर्स नहीं हैं, बुरे लोगों के भी हैं। जिनका जीवन बड़ा गंदा है उसके भी फॉलोअर्स लाखों करोड़ों करोड़ों में हैं, तो उसको भी फॉलो करते हैं। कुछ अच्छे लोग हैं उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग फॉलो करते हैं। इस अर्थ में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, मतलब जिसके पीछे जनता लगी पड़ी है उसके कंधे पर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि वो जो करेगा पीछे वाले वही करेंगे। अब किसी हीरो को आदर्श बना रखा है कोई लड़का, अब वो जैसा ड्रेस पहनेगा ये भी ड्रेस अपना वैसा पहनना शुरू कर देगा,
जिस स्टाइल में वो चलेगा, बातें करेगा, ये भी उसका नकल करने लगेगा। जैसा हेयर कटिंग करेगा, ये भी अपना हेयर कटिंग वैसे ही करा लेगा। उसको आदर्श मान लिया है। तो अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, पार्थ, तेरे कंधे पर भी बहुत जिम्मेवारी है। तू कोई साधारण मानव नहीं है, तू पूरे जगत का आदर्श पुरुष है। तू सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है इस जगत में इस समय, उस समय का कह सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण के बाद अगर सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई था इस पूरी पृथ्वी पर, तो यही पृथानंदन है, अर्जुन है। तो भगवान इसलिए सलाह दे रहे हैं कि तुम अगर कुछ गलत निर्णय ले लिया तो तेरे फॉलोअर्स बहुत हैं, तुम्हारे पीछे पीछे ही सब चल देंगे। तुम अगर युद्ध छोड़ देगा, शस्त्र त्याग कर और जंगल में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने लगेगा, ये कितने क्षत्रिय योद्धा जो यहां खड़े हैं सब तुम्हारा नकल करेंगे। ये सब शस्त्र छोड़ देंगे और जंगल में जाकर और भिक्षा मांगकर और निर्वाह करेंगे जीवन, सब साधना करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सब उस योग्यता वाले नहीं है। ये कोई भी जंगल में जाकर संत नहीं बन सकते। यहां तक कि अर्जुन तुम भी, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें विवश कर देगा। तुम उन महापुरुषों का नकल करना चाह रहे हो जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लिए, जड़ भरत की तरह रहने लगे। अर्जुन के मन में लोभ पकड़ लिया ना, श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि यह लोके। हे गोविंद, इससे तो अच्छा मैं ये समझता हूं कि भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लो। इस भयानक घोर कर्म को करने की अपेक्षा, युद्ध रूपी कर्म को करने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लेना श्रेष्ठ समझता। तो मान लीजिए अर्जुन इस बात को पकड़कर और ऐसा जीवन जीने लगे, भगवान कृष्ण उनको मना न करें और रथ के पीछे जाकर बैठ ही गए हैं, अब धीरे से उतर जाए रथ पर से, धनुष बाण सब त्याग ही दिए हैं और चल पड़े। अर्जुन तो बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं। विसृज्य ससरम चापम रथोपस्थ उपाविशत। विसृज्य मैंने त्याग दिया, अपने धनुष को भी रख दिया उस रथ में और अपना तुरीर भी जिसमें बाण रखे हुए थे वो सब उतार कर रख दिया। योद्धा वाला स्वरूप ही हटा दिया। अब अस्त्र शस्त्र ही नहीं है तो फिर योद्धा का क्या स्वरूप, वो सब हटा दिया असली चीज, और रथ के पीछे खिसक गए। भगवान न मना किए होते तो रथ के पीछे से उतर कर और ही चल देते। भगवान कहते तू ऐसा मत कर, तुम्हें आदर्श मानकर बहुत चल देंगे और तुम लोगों का यह स्वभाव है नहीं। यह जो यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावितम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध विदृशम, ऐसा स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान यह जो युद्ध मिला हुआ है यह बहुत भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलता है, और इसी में तुम्हारा क्षत्रियत्व खिलेगा और इसी में तुम्हारा संतत्व खिलेगा। तुम इस कर्म को ठीक ठीक संपादित कर देगा तो उसी अवस्था को प्राप्त कर लोगे जो कहीं कोई एकांत में जाकर साधना करके प्राप्त करता है। तुम इस रणभूमि में ही वो प्राप्त कर लोगे। यह युद्ध नहीं, तेरे लिए यज्ञ है, लेकिन शर्त है माम अनुस्मरित च, मेरा स्मरण करते हुए तू अगर युद्ध करता है मेरे भाव में भरकर, जैसे तुम हो ही नहीं मैं हूं, तो यह युद्ध यज्ञ हो जाएगा। और निमित्त बनकर करेगा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। तू समझ लो यंत्रवत कर रहे हो, करने कराने वाला मैं हूं, तो निमित्त माने कर्ता भाव ना हो और मेरा विस्मरण ना हो, सब जगह मेरा ही जलवा दिखाई पड़े, मेरे भाव से भावित होकर और निमित्त बनकर तो युद्ध करेगा तो यह यज्ञ हो जाएगा। जो किसी भी यज्ञ से कोई पाएगा, चाहे ध्यान यज्ञ से, चाहे जप यज्ञ से, समाधि के यज्ञ से, किसी भी यज्ञ से जो कोई कुछ पाएगा वो तुम इस युद्ध रूपी यज्ञ से पालेगा, उसी चीज को पालेगा। इसलिए तुम उन लोगों को आदर्श मत बनाओ, उनका स्वभाव होगा जो एकांत में जाकर भजन करते हैं, तुम्हारा स्वभाव नहीं, सबका स्वभाव नहीं, और अपने स्वभाव के विपरीत जाना भी नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह,
अपने धर्म में, अपने स्वभावगत जो धर्म है उसमें तो मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म का नकल करना वो तो भय को प्रदान करने वाला है। तो तुम नकल मत करो, उसमें तुम सफल नहीं होगे, तुम टिक नहीं पाओगे। जब तुम जंगल में चला जाएगा और एक तेरे विरोधी लोग, वैरी लोग जाकर न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, वहां व्यंग बाण छोड़ेंगे, तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, तुम बहुत पीड़ित हो जाओगे, वहां तड़फ उठोगे और फिर धनुष बाण ढूंढने लगोगे। इसलिए तुम मत जाओ, और ये जितने तुम्हारे पीछे चल देंगे इन सब की यही दशा होगी। अपने स्वभाव के अनुसार चलो पार्थ, नकल न करो। कई बार नकल से अनिष्ट भी हो जाता है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ये दोनों का जो कार्य क्षेत्र था ये मगध प्रांत था। पटना के आसपास ये सब हुए। नालंदा है, पावापुरी है, राजगिरी है, बोधगया है, वैशाली है, ये सब मगध प्रांत के क्षेत्र हैं। बुद्ध और महावीर दोनों करीब करीब हुए, साथ ही साथ, लगभग 50 साल बड़े थे महावीर तो, लेकिन दोनों अपने संतत्व में खिले हुए थे। जब बुद्ध भी खिले तो महावीर खिल चुके थे, तो दोनों का बड़ा प्रभाव था उन क्षेत्रों में। और दोनों सन्यासी थे और दोनों राजपुत्र थे, राजकुल से थे। शाक्य वंश से बुद्ध थे तो लिच्छवी वंश से महावीर थे। तो राजकुल से दोनों आते थे, दोनों बड़े विरक्त सन्यासी थे। और बहुत से राजकुमार जो क्षत्रिय राजकुमार थे, इनको आदर्श बनाकर और सन्यास ले लिए, जबकि वो बुद्ध महावीर वाले स्वभाव के नहीं थे, वे क्षत्रिय स्वभाव के थे, वे एक अच्छे क्षत्रिय स्वभाव के थे। वे इस तरह से जंगल में भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाले स्वभाव के नहीं थे, लेकिन वे आदर्श मान लिए इन लोगों को। और हजारों हजार राजकुमार सब सिर मुड़वाकर, हाथ में भिक्षा पात्र पकड़ के, गैरिक वस्त्र धारण करके बौद्ध भिक्षु बन गए, महावीर के भिक्षु बन गए, सन्यासी बन गए। और हजारों हजार इस तरह से विचरण करने लगे। कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, विधवा जैसी हो गई एक तरह से, बच्चे अनाथ हो गए, राज्य का संचालन करने वाला कोई ठीक से नहीं बचा। कई जगह कई राजकुमार सब छोड़ दिए। हजारों हजार की संख्या में जब बुद्ध और महावीर चलते थे तो उनके सन्यासी चलते थे। इसीलिए उस क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। बिहार का मतलब, जिसको बौद्ध बिहार इत्यादि कहते हैं ना, मतलब भिक्षु के चलने का पथ, जिस पथ से भिक्षु गुजरा करते हैं, जिस मार्ग से संत गुजरा करते हैं, जहां संत रहा करते हैं। तो भारत का वो ऐसा क्षेत्र हो गया जहां सबसे ज्यादा सन्यासी घनीभूत हो गए, और वहां से सन्यासी दूर दूर फिर फैलने लगे पूरी दुनिया में। और पूरे भारत में उन दोनों को आदर्श बनाकर बहुत से राजकुमार, क्षत्रिय सब सन्यासी बन गए। जो स्वभावगत क्षत्रिय थे वे अभी सन्यासी बनकर इस तरह से घूमने वाली स्वभाव के नहीं थे। उससे भारत का अनिष्ट भी हुआ। जो उसमें स्वभाव वाले थे उनसे भारत का बड़ा हित भी हुआ। उन लोगों ने भारत को बड़ा सजाया भी। उस समय शिक्षा में भी भारत बहुत ऊंचा चला गया। ये सब नालंदा वगैरह का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय, ये सब उन्हीं समय में ये सब डेवलप हुए, अपने पूरे ऊंचाई पर थे। दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालय बहुत सी चीजों में बहुत ऊंचा भी उठा, लेकिन बहुत सी चीजों में अवनति भी हुई, क्योंकि उन महापुरुषों को आदर्श बनाकर ये लोग समाज के बड़े बड़े थे, ये सब राजकुमार थे, चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो, और इनको आदर्श बनाकर सब चल पड़े। क्षत्रियत्व भी नहीं पालन कर पाए, और उधर से कई उसमें ऐसे थे जो ठीक से संतत्व को भी नहीं पा सके। भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि अगर तू भी चल देगा तो तुझे भी मानने वाले बहुत हैं, और इस तरह से बहुत क्षत्रिय भिक्षाजीवी हो जाएंगे, जो समाज के लिए ठीक नहीं। समाज असंतुलित हो जाएगा और वे भी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चल रहे। अर्जुन, तुम श्रेष्ठ पुरुष थे,
यतत आचरति श्रेष्ठ ततत देवे तरुजना सयत प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुषों के ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। पीछे भगवान ने पिछले श्लोक में 20वें श्लोक में महाराज जनक का उदाहरण दिया था। जनक भी एक श्रेष्ठ पुरुष हैं जो बहुत पूर्व काल में हो चुके। तो अर्जुन को कहते हैं कि उनको देखो, वे कर्म भी करते थे और ज्ञान को भी प्राप्त किए, सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, महाविदेहा अवस्था में स्थित हो चुके थे, लेकिन अपने कर्मों को भी नहीं छोड़े। तो इस अर्थ में जनक तो प्रेरणा लेने लायक हैं कि जनक ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन कैसे बनाए रहे अपने जीवन में। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी पूरी तरह से राज्य संचालन करते रहे। इस अर्थ में प्रेरणा लेने लायक हैं। अर्जुन को भगवान यही कहना चाहते हैं कि तू पूछ रहा है ना कि आपको ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तू कर्मों से क्यों भागना चाहता है। जनक को देख लो, उनके गुरु अष्टावक्र ने भी उन्हें राजा बने रहने के लिए ही आदेश दिया। राज्य का भी संचालन करो और ज्ञान प्राप्ति भी हुआ। इस तरह से तुम भी करो। लेकिन जनक का कुछ भाग ही लेने लायक है। जो कर्मों से भागना चाहते हैं वो जनक को देख सकते हैं कि देखो कर्म करते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी पूरे जगत का आदर्श बनाने लायक जनक नहीं है। जैसे सुखदेव जी हैं और जनक हैं, तो आध्यात्मिक जो पथ के पथिक हैं उनके लिए सुखदेव ज्यादा आदर्श बनाने लायक। जनक अपवाद स्वरूप। जनक को आप देखोगे तो भोग में रहते हुए योग को प्राप्त कर लिए थे। जोग भोग मह राखा गोई। तो बाहर से तो भोग को धारण किए थे और भीतर से पूरे योग में स्थित थे। लेकिन जो समाज के लोग हैं अगर नकल करने लगे जनक को कि हम भी बाहर से तो कुछ छोड़े नहीं, पूरे आकंठ भोगों में डूबे रहे, रानियां पटरानियां सिंहासन महल नौकर चाकर पहरेदार अंगरक्षक सब रहे, हाथी घोड़ा सब छत्र चंवर सब रहे और हम भी भगवान का भजन भी करें। मान लो इस तरह से लोग नकल करने लगे तो उनका अहित हो जाएगा। सब लोग इतने प्रखर विवेकी नहीं होते जो चारों तरफ से भोग और ऐश्वर्य में बैठे हुए और भगवान का भजन कर ले। अधिकांश लोगों के लिए निर्देश है कि बाहर से भी इंद्रियों को संयमित करो विषयों से। मन से तो रस को मिटाना ही है, वो तो बिल्कुल सही है। मन में रस नहीं होना चाहिए, असली बात तो है। तो कोई सोचे कि मन में रस नहीं होना चाहिए, बाहर से विषय भोगों में पड़े रहने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक साधकों को फर्क पड़ जाता है। वो सब जनक जैसा नहीं हो सकते। जनक को यहां आदर्श मत बनाना, नहीं तो फिर सुखदेव जी वगैरह इतना त्याग क्यों किए। वे दिखा रहे हैं कि देखो तुम विषयों से भी थोड़ा दूरी बनाकर रखो, इंद्रियों को लोलुप मत बनने दो, उसको दूर रखो। तो मन से विषय रस सुखाने में बाहर से भी विषयों को थोड़ा दूर रखने से सहयोग मिलता है। हाँ, कोई कोई ऐसे हुए हैं संसार में जो बाहर से कुछ भी नहीं छोड़े, अंदर से सब कुछ पा गए, जैसे जनक। लेकिन जनक एक अपवाद स्वरूप है, जनक जैसे घनेरे नहीं होते। इसलिए जनक उस अर्थ में आदर्श बनाने लायक नहीं है कि तुम विषयों में डूबे रहो और खूब भजन भी करो। बस उस अर्थ में आदर्श बनाने लायक है कि जनक ने कर्म और ज्ञान का कैसे संतुलन किया। एक अच्छा राजा भी बने, कर्म भी बढ़िया किए और पूर्ण ज्ञानी महापुरुष भी हुए, विदेह राज भी हुए। इस बात की प्रेरणा उनसे लेनी है, नहीं कि उनका नकल करने लगो कि वो भी समस्त ऐश्वर्य भोग में पड़े हुए हैं तो हम भी वैसे पड़े हुए भजन करें। उस अपवाद का नकल नहीं किया जाता। वो एक्सेप्शनल केस हैं, उनको अलग रखो। लेकिन उसमें से जितनी प्रेरणा लेनी है उतनी प्रेरणा ले लेनी चाहिए। यही अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तू कर्म और ज्ञान का संतुलन बनाने के लिए उनसे जनक से प्रेरणा ले
और तुम भी एक आदर्श है, तो कर्मों को छोड़कर भाग जाएगा तो तुम्हें बहुत से जो फॉलो करते हैं वो भी वैसा ही नकल करेंगे और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। आसुरी स्वभाव के लोग और बढ़ जाएंगे, उनका मनोबल और बढ़ जाएगा। यह मानवता के लिए अच्छी चीज नहीं होगी। इसलिए पार्थ, तू सब कुछ विचार करके ठीक से इस युद्ध में लग। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।